तो यहाँ पे हम किस में आ गए हैं, अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में, और किस में देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे रीड फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम। ओके गाइस, हमारा क्या आ गया, रीड। अभी हम क्या कर रहे थे, मैंने आपको बताया था, हमारा लास्ट उस पे भी इसी पे डिस्कशन हुआ था, किस पे, कि इनपुट स्ट्रीम और बफर रीडर पे, राइट। अब हमने क्या कहा, स्ट्रिंग बिल्डर पे। स्ट्रिंग बिल्डर गाइस, यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग बिल्डर बनाया है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे उसका मेथड दे दिया, राइट। अब गाइज यहाँ पे बेसिकली हो क्यों रहा है, हमने स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करा, मैंने आपको आइडिया दे दिया हम स्ट्रिंग बिल्डर क्यों यूज करते हैं। क्योंकि जो हमारे कैरेक्टर्स आएंगे, अगर खाली स्ट्रिंग होगा तो गाइस फेल हो, क्योंकि हमारा यहाँ पे डेटा एक बार में नहीं आ रहा है, लगातार ऐड हो रहा है। तो ऐड होने के लिए कि हमारे स्ट्रिंग एक के बाद एक के बाद ऐड होते रहें, ना कि फेल हो जाएं, तो हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग बिल्डर यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, इसके बाद हमने क्या करा, स्ट्रिंग की यहाँ पे रीड कर लिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग के टाइप का एक लाइन हमने क्या कर ली, रीड कर ली, क्योंकि गाइस जब यहाँ पे बफर्ड रीडर से, क्योंकि एक लाइन तो अपेंड हो गई होगी, राइट, क्योंकि गाइस एक इसकी लिमिट होती है। बफर रीडर ने जैसे लाइन बाय लाइन कोड रीड कर रहा है, जैसे अगर आप नोटपैड में या किसी में भी लिखो तो उसकी अगर आप वर्ड रैप ना लगाओ तो उसकी एक लिमिट होती है, राइट। जैसी वो लिमिट बढ़ जाएगी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन ऐसे शुरू हो जाती है। ऐसे इसमें भी होगा, जब कोड आएगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक रीड लाइन वाला फंक्शन लगा देंगे। तो रीड, इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी आ रही है गाइस, रीड्स अ लाइन ऑफ टेक्स्ट, अ लाइन इज कंसीडर्ड टू बी टर्मिनेटेड बाय एनी ऑफ द लाइन फीड। तो बेसिकली इसमें बफर रीडर में ऑटोमेटिकली लाइन क्या होती है, टर्मिनेट हो जाती है एक टाइम के बाद। तो हमने क्या करा, लाइन में डाल दिया क्या, रीडर डाल दिया, किसका, बफर का गाइस। ये आप देख सकते हो ऊपर जो हमारा बफर इनपुट स्ट्रीम कहाँ पे सेव हो रही थी, रीडर में सेव हो रही थी। रीडर के थ्रू मैंने क्या कर दिया, लाइन रीड कर ली, किसकी, जो हमारा इनपुट रीडर वो था क्या, जो हमारी इनपुट स्ट्रीम आ रही थी वो किसके गई, बफर रीडर के अंदर गई। अब बफर रीडर का जो वेरिएबल था उससे हमने क्या कर लिया, वो जो डेटा इसमें सेव हुआ था उसको लाइन बाय लाइन हमने रीड लाइन से पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या लगा दी, कंडीशन, लाइन नॉट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, ये वाला मेथड, ये वाला कौन सा लॉजिक ऑपरेटर होता है, नॉट का, नॉट, और ये क्या है, इक्वल्स टू, नल है। अगर गाइज यहाँ पे अब ये देखो, हमारी ये जो लाइन वाला ये है, इसमें अगर हमारा डेटा होगा रीडर डॉट लाइन, मतलब अगर इसमें कोई स्ट्रिंग होगा या फिर कोई वैल्यू होगी तो ये नल नहीं होगा। तो लाइन इक्वल्स टू नल, वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। क्यों, क्योंकि लाइन में कुछ है, फॉल्स हो गई। और क्योंकि यहाँ पे नॉट लगा हुआ है तो फॉल्स की वैल्यू क्या हो गई, ट्रू हो गई। अगर व्हाइल लूप ट्रू है तो अंदर जाएगा, तो यहाँ पे अंदर चला गया। तो यहाँ पे जब हमारी लाइन में कुछ है, किसके अंदर चला गया, व्हाइल के अंदर चला गया गाइस। और यहाँ पे इसने क्या कहा, आउटपुट, और ये वाला आउटपुट किसका है गाइस, स्ट्रिंग बिल्डर का है। यहाँ पे अगर आप देखो, यहाँ वेरिएबल कौन सा है, आउटपुट स्ट्रिंग बिल्डर का, आउटपुट डॉट अपेंड कर दिया इसने। अपेंड किसके लिए, मैंने आपको बता दिया, स्ट्रिंग बिल्डर में गाइस अपेंड क्या यूज होता है, राइट करने के लिए होता है। और किसको कर दिया, लाइन पे। तो हमारी जो लाइन थी स्ट्रिंग वाली, उसमें जो क्या कर दिया हमने, ओवरराइट कर दिया गाइस। जो हमें आउटपुट मिला उसको क्या कर दिया, स्ट्रिंग बफर पे हमने ओवरराइट कर दिया, और उस लाइन को फिर हमने क्या करा, फिर पढ़ लिया। ये वाला कॉन्सेप्ट कब तक चलता रहेगा गाइस, जब तक उस लाइन में कोई ना कोई डेटा है तब तक वो अपेंड होता रहेगा। अब मान लो गाइस इसका जो डेटा है वो हो गया खत्म, लाइन हो गई टर्मिनेट हमारी, तो ये कहाँ गया, ऊपर दोबारा कंडीशन चेक करने। लाइन क्या है, अब नल के इक्वल है, क्योंकि अब कुछ नहीं बचा उसमें, तो लाइन इक्वल्स टू नल, वैल्यू ट्रू हो गई। नॉट का फंक्शन लगा हुआ है तो ट्रू से वो क्या हो गई, वैल्यू फॉल्स हो गई। ये वाला जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर होता है ये क्या करता है गाइस, हमें फॉल्स, जो भी वैल्यू होती है उसका एक अपोजिट दे देता है। तो जैसे ही हमारी लाइन फॉल्स हो गई तो ये बेसिकली व्हाइल लूप से निकल के कहाँ गया गाइस, आउटपुट टू स्ट्रिंग, रिटर्न कर दिया इसने क्या, टू स्ट्रिंग हमारा आउटपुट। और यहाँ पे क्या, हमारे इनपुट स्ट्रीम में कौन सा डेटा चला गया, टू स्ट्रिंग में, जो हमारा सारा कन्वर्ट होके नया डेटा आया गाइस, जो हमें दिखता है एट द एंड ऑफ द डे। तो गाइस ये है थोड़ी सी इसका कॉन्सेप्ट। पहले हमने बफर रीडर लिया, उसमें डेटा क्या करा, पुट किया, लाइन रीड करी, एक कंडीशन लगाई, चेक करा कि उसमें डेटा है या नहीं। अगर डेटा है तो वो उसे राइट कर दे, और कब तक राइट करता रहे, जब तक वो नल ना हो जाए। जैसे ही वो नल हो, वो लूप टर्मिनेट होके वो डेटा परमानेंटली क्या हो जाए, डिस्प्ले हो जाए। तो गाइस बेसिकली स्ट्रिंग बिल्डर बस इसलिए यूज करते हैं हम, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में जहां पे हमारे पास डेटा फिक्स नहीं है और लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लगातार उसमें एडिशन हो रहा है, वहां पे क्या यूज करते हैं हम, स्ट्रिंग बिल्डर। तो गाइस अब हम किस बारे में डिस्कस कर लेते हैं,
कि एक्सेप्शंस क्या होते हैं और उसे कैसे हैंडल करते हैं, क्योंकि गाइज हम लोगों ने बहुत बार देख चुके हैं एक्सेप्शन एक्सेप्शन, लेकिन अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड नहीं करा है कि वो होते क्या हैं और उसे कैसे हम हैंडल करवाते हैं, राइट। हमारा जो फर्स्ट एक्सेप्शन आया था गाइज वो किसमें आया था, जस्ट जावा में एक बार आ चुका है। जस्ट जावा जो हमने ऐप बनाया था, राइट, तो उसके जो लॉग कैट था उसमें हमने एक बार देखा था कि जो हमने सबमिट ऑर्डर चेंज करा था तो उसमें आया था। और जैसे ही गाइज कोई भी क्या एक्सेप्शन आता है तो बेसिकली क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली और जावा जस्ट स्टॉप, तो हमारा ऐप क्या होता है, क्रैश हो जाता है। इवन हमारे सुनामी वाले ऐप में भी गाइज हमारी स्टार्टिंग में परमिशन नहीं दे रखी थी, तो क्या हुआ गाइज, उसमें ऐप जो है हमारा फेल होके क्रैश हो गया। तो वो क्या हुआ, एक्सेप्शन हुआ एक, राइट, कि कोई एरर आ गई। तो बेसिकली एक्सेप्शन क्या होता है, कोई एरर या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जनरेट हो गई जिसे हमारा ऐप क्या नहीं कर पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, क्रैश हो जाती है गाइज। जैसे यहाँ पे दो एक्सेप्शन है, इलीगल स्टेट एक्सेप्शन और ये क्या है, नो सच मेथड एक्सेप्शन। तो ये दोनों कौन से उसमें java.lang की क्लास के हैं गाइस, राइट। ये भी बात कर लेते हैं कौन सी क्लास होती है और कैसे हम इसे देख सकते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या होता है, एक्सेप्शन हमारा दो चीजों, अगर कहीं पे हम एक्सेप्शन देते हैं तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं कि या तो एरर, क्योंकि हमें पता है कि एरर जब आती है तो एक्सेप्शन यूज करते हैं, क्योंकि गाइस अगर आप ये सोचो, हमें पता है कि यहाँ पे कोई एरर आ सकती है, अगर हमारा ऐप क्रैश हो रहा है, राइट, तो मैं वहां पे क्या कर सकता हूँ, एक्सेप्शन ऐड कर सकता हूँ जिससे मेरा ऐप क्या ना हो, क्रैश ना हो और उसमें वो चीज हैंडल हो जाए बिना क्रैश के। और यहाँ पे इस चीज को, एक्सेप्शन को एक्सटेंड कौन कर रहा है, इनहेरिट कौन कर रहा है, थ्रोएबल। थ्रोएबल क्या होता है और कैसे वर्क करता है ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और इसकी थ्रोएबल की भी एक क्या है, सब क्लास है गाइस, वो क्या है, एक्सेप्शन। तो यहाँ पे हमारी क्या है, सबकी सब क्लासेस हैं हमारे पास, और भी तरीके की क्या है, एक्सेप्शन है यहाँ पे, क्लोन नॉट सपोर्ट एक्सेप्शन या डेटा फॉर्मेट एक्सेप्शन, कि जो हमारी एरर्स आ सकती हैं उसको एक्सेप्शन के थ्रू हम कैसे हैंडल कर सकते हैं। जैसे हमने एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन ऑलरेडी देख चुके हैं गाइस, जो हमारा ऐप था उसमें इंटरनेट परमिशन नहीं थी, राइट, तो इंटरनेट परमिशन ना होना क्या है, एक सिक्योरिटी एक्सेप्शन है गाइस, तभी हमारा ऐप क्या हो गया, फेटल उसमें ओके क्रैश हो रहा था। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई परमिशन नहीं है तो बेसिकली क्या होता है, हमारा एक्सेप्शन, हमारा जो ऐप है गाइस वो क्रैश हो जाएगा। एक्सेप्शन और कुछ नहीं, बस ये होता है कि हमें डिफाइन करने के लिए कोई एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए जो हमें ना पता, ऐप को ना पता हो कि वो कैसे कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, एक्सेप्शन यूज करते हैं ताकि उस सिचुएशन को हैंडल कर सकें। या फिर गाइस एक दूसरी कंडीशन होती है जिसमें किसी मेथड में कोई हम क्या करवा रहे हैं, एक एक्सेप्शन कॉल करवा रहे हैं और वो क्या कहता है कि सिस्टम को बताता है कि जो रन टाइम पे हमारा क्या है, एक्सेप्शन आया है, तो वो मेथड क्या करता है, नोटिफाई करता है किसको, थ्रो को, और वहां से क्या करवा लेता है गाइस, रन हो जाती है एक्सेप्शन। थोड़ा सा टिपिकल है गाइस, थोड़ा सुनने में लग रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, बट कोई इशू नहीं है गाइस, प्रैक्टिस से ये आ जाएगा। कैसे, इसमें बेसिकली हमें क्या करना होता है, थ्रो कैसे करते हैं एक्सेप्शन को, थ्रोइंग इन द सेंस कि आपको ऑलरेडी पता है कि एक एक्सेप्शन आने वाला है या कि यहाँ पे कोई एक एरर आ सकती है। अब जैसे गाइस आप ये सोच लो, अगर हमने यूआरएल से कनेक्ट करा अपने ऐप को, राइट, जो हमने यूआरएल ऑलरेडी दे रखा है, तो गाइस उसमें क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, दो ही एरर आ सकती हैं, कि या तो पास उसका स्टेटस कोड सिंपल ना हो या फिर वो यूआरएल कनेक्ट ही ना हो। तो अगर मैं उसकी ऑलरेडी, अब मुझे पता है ये वाली एक्सेप्शन आ रही है, अब आप खुद सोचो गाइस, अगर मुझे पता है ये वाली एक्सेप्शन आ सकती है, कई बार ऐसा होता है हम किसी पेज से कनेक्ट कर रहे हैं, वो पेज नहीं खुलता है, इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है या सर्वर साइड या फिर क्लाइंट साइड कोई भी इशू है, तो गाइस हमें नहीं चाहिए कि हमारा अगर सर्वर साइड कोई प्रॉब्लम है तो सिंपल ऐप खुल तो जाएगा और क्रैश भी हो जाएगा, लेकिन अब हमें पता तो नहीं चल रहा ना कि वो एरर थी क्या। अब उसी को अगर मैं हैंडल कर दूं एरर को, ऑलरेडी ऐप को पहले बता दूं कि अच्छा ये भी एरर हो सकती है, तो हमें क्या कर देगा, नोटिफाई कर देगा। और गाइज ये करने के लिए कि इन्वोक कौन करता है इस चीज को, थ्रो इन्वोक करता है क्या करने के लिए, जैसे किसी मेथड में गाइज कोई हमने ऑलरेडी एक एक्सेप्शन थ्रोन कर रखा है कि यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो हो जाए, राइट, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, थ्रो यूज करते हैं। और एक चीज और गाइस, अगर जैसे मैंने किसी मेथड, इसमें जैसे मेथड में, जैसे मेरा ये मेथड है कंप्लीट परचेज, हम कुछ खरीदारी कर रहे हैं, राइट, और उसमें जैसे कार्ड में वो चीज ऐड नहीं हुई या फिर बिलिंग नहीं हुई, तो उसको कैसे पता लगेगा कि कोई एक्सेप्शन है, उसे हैंडल कैसे करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, एक्सेप्शन डाल देंगे कि अगर ये एरर आ जाए तो ये वाला मेथड उस वाली एरर को ऐसे हैंडल करे। लेकिन गाइस एक चीज और, अगर मान लीजिए क्या कहते हैं कोई एरर नहीं आई, तो जो एक्सेप्शन का जो कोड होता है वो पूरा क्या हो जाएगा, ऐसे इग्नोर हो जाएगा। जैसे इस मेथड में है और इसमें एक्सेप्शन डला हुआ है, तो ये वाला जो कोड है वो पूरा क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। और गाइस हमें ये वाला कि एक्सेप्शन थ्रो हो रही है या जो भी हमें करवाना है, जैसे अगर मेरा ये वाला मेथड है पब्लिक वॉइड कंप्लीट परचेज, राइट,
तो मुझे यहाँ पे जैसे अभी हमने सिंपल क्या लिख दिया, एक्सेप्शन लिख दिया। अगर मैं खाली सिंपल लिख दूं थ्रो न्यू इनवैलिड परचेज एक्सेप्शन, तो गाइज मुझे इस मेथड को बताना भी होगा कि हम ऐसी एक एक्सेप्शन क्या थ्रो कर सकते हैं। तो मुझे वो कैसे बताएंगे, वो ऐसे बताएंगे कि यहाँ पे पैरेंथेसिस खत्म होने के बाद हम लिख देंगे थ्रोस इनवैलिड परचेज एक्सेप्शन। अब गाइस अगर एक्सेप्शन नहीं रन होगी तो कोई इशू नहीं है, वो ऐसे ही रन हो जाएगा और बिना एक्सेप्शन के रन हुए कोड जो है हमारा। लेकिन अगर क्या कहते हैं वो रन हो गया तो क्या, अगर जैसे कोई एरर आ गई गाइस इसमें मेथड में, तो मेथड पहले क्या होता था, हमारा ऐप क्या हो जाता था, फेल हो जाता था गाइस। अब क्या होगा, वो फेल नहीं होगा, अब वो क्या करेगा, थ्रो पे जाएगा और यहाँ पे जो न्यू करके इनवैलिड परचेज एक्सेप्शन है वो उस मेथड पे चला जाएगा, क्योंकि एक हमने मेथड, और गाइस यहाँ पे सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड को बता रहे हैं कि एक क्या एरर आई है या फिर कोई प्रॉब्लम आई है, और उस प्रॉब्लम को हैंडल कौन करेगा, ये वाला मेथड। और हमें क्या करना है, उस पे फेंकना है, थ्रो करना है। तो बेसिकली हम जो हमारा जो एग्जीक्यूशन है, थ्रो मतलब जो एग्जीक्यूशन है कोड का, वो अब इस मेथड कंप्लीट परचेज में ना करके कहां चला जाए, इनवैलिड परचेज एक्सेप्शन मेथड में चला जाए, जो क्या करेगा, हैंडल करेगा क्या, जो एक्सेप्शन हमारी आई है। अब ये गाइस हमने क्यों करा, थोड़ा सा अगर आप देखो तो एक ही चीज में सारी चीजें लिखना, एक मेथड एक काम के लिए, दूसरा मेथड दूसरे काम के लिए। लेकिन हमें पता है कि किसी एक मेथड में बाय चांस ये वाली एरर भी आ सकती है, राइट। तो आप दोनों को कनेक्ट करोगे, एक तो आपने मेथड लिख दिया एक काम करने के लिए कि परचेजिंग के लिए ये वाला मेथड है, लेकिन अगर उस मेथड में कोई एरर आ जाती है तो आप उसे डील कैसे करोगे, तो डील करते हैं एक्सेप्शन के थ्रो के साथ, कि हम उसे एक्सेप्शन को डील कर लेते हैं किसके थ्रो से, ताकि वो वहां जंप हो जाए जहां पे वो प्रॉब्लम आई है। और उस प्रॉब्लम के लिए भी हमने एक क्या लिख रखा है, मेथड लिख रखा है, जो खाली तब रन होगा जब कोई एरर आएगी। तो हमारा ये क्यों काम आता है गाइस, कि इन्वोक सिर्फ तभी हो जब क्या है, कोई एरर आए, और उसे सॉल्व करने के लिए हमने अलग से मेथड लिख रखा होता है। ये नहीं कहेंगे कि सॉल्व करने के लिए, इसे कहेंगे हैंडल करने के लिए। क्योंकि गाइज अगर मैं थ्रो तो कर दूं इसे, और थ्रो में कोई वैलिड मेथड इस पे हो ही ना, जैसे मैंने यहाँ पे थ्रो न्यू इनवैलिड परचेज ऑलरेडी मेथड एक बना रखा है एक्सेप्शन, राइट। अगर यहाँ पे मैं कुछ करूं ही नहीं तो वो एरर तो चली जाएगी, लेकिन उसे हैंडल कौन करेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे थ्रो है, अब मैंने क्या करा, यहाँ पे इसे थ्रो कर दिया तो ये हैंडल कर लेगा। अब अगर मैंने ऑलरेडी क्योंकि मेथड को बता रखा है कि कहाँ ये वाली प्रॉब्लम आ सकती है, अगर एरर आए तो ऐप क्रैश ना हो, इस पे चला जाए, राइट, किसकी वजह से, थ्रो की वजह से। लेकिन अगर गाइस नहीं पता होगा तो बेसिकली, क्योंकि इसमें दो तरीके की एरर होती है गाइस, एक तो होती है चेक्ड और एक होती है अनचेक्ड। ये वाली हमारी कौन सी है, चेक्ड है। और ये चेक क्यों है गाइस, क्योंकि ये कौन सा हमारी क्लास यूज कर रही है, एक्सेप्शन क्लास यूज कर रही है हमारी, इस वजह से ये क्या है, हमारी चेक्ड है। आप थोड़ा सा ऑनलाइन जाके चेक एंड अनचेक वाली जो हमारी एक्सेप्शन है उसमें भी क्या कहते हैं थोड़ा सा पढ़ सकते हो गाइस, थोड़ा सा बेटर आपके समझ में आएगा। इसमें गाइस एक चीज और भी हो सकती है कि जैसे जो हम एक्सेप्शन है, जैसे कोई एरर है, अभी तो जो हमारी एक्सेप्शन वाली क्लास में ऑलरेडी क्या है, प्री डिफाइंड है सब कुछ। जैसे आपको याद होगा गाइस, हमने पीछे जब अडेप्टर्स पे वर्क किया था, राइट, तो हमने एरे अडेप्टर को एक्सटेंड कर दिया एक कस्टम अडेप्टर में, और उसे अपने हिसाब से उस वाले एरे अडेप्टर की जो प्रॉपर्टीज है उसे हमने अपने हिसाब से क्या करा, चेंज कर लिया, इनहेरिट करके किसको, एरे अडेप्टर को। ऐसे ही गाइस हम एक्सेप्शन में भी कर सकते हैं। जैसे सुनामी ऐप है, तो सुनामी ऐप में एक कस्टम एरर एक एक्सेप्शन क्लास भी बना सकते हैं, जैसे सुनामी एक्सेप्शन क्लास, और उसमें क्या इनहेरिट कर सकते हैं, एक्सेप्शन। हमारी इनहेरिट जो जितनी प्रॉपर्टी है वो इनहेरिट हो गई, राइट, एक्सटेंड कर दिया हमने एक्सेप्शन वाले उसको, तो जो एक्सेप्शन की प्रॉपर्टीज थी वो आ गई, और ये क्या हो जाएगी गाइस, एक हमारी अपनी कस्टम क्लास हो जाएगी, किसकी, एक्सेप्शंस की। तो उसमें हम अपने हिसाब से एक्सेप्शंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। बट गाइस अभी हम जो सुनामी या फिर जो हमारा अर्थक्वेक था उसमें ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। हम कोई अपनी कस्टम या फिर कोई इंटेंशनली हम कोई एरर नहीं देंगे, कोई एक्सेप्शन नहीं देंगे गाइस, लेकिन हम यहाँ पे एक तरीके वाली देंगे जो एंड्रॉइड फ्रेमवर्क के थ्रू कॉल करके होता है, वो वाली एक्सेप्शन एंड थ्रो हम देंगे और देखेंगे कि वो कैसे वर्क करता है गाइस।